गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। 8:36 हुआ चाहते हैं प्रोग्राम का आगाज करेंगे और मेरे साथ प्रोग्राम में आज साथ दे रहे हैं गौहर कुचे। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर ज्वाइन करने के लिए। चलिए, प्रोग्राम में आज भी मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, उनकी तरफ एक एक करके हम बढ़ेंगे और टेलीविजन के अलावा आप हमें देख सकते हैं सोशल मीडिया साइट्स पर भी। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर भी लाइव नशरियात हमारी चल ही रही हैं और इसके अलावा तहरीरी जो कंटेंट है वो भी आप देखने के अलावा पढ़ सकते हैं, वो भी आपको सोशल मीडिया साइट्स पर, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिलेगा। इसके अलावा यूट्यूब पर भी हमारी लाइव नशरियात ऑफिशियल चैनल पर इस वक्त भी चल रही हैं। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत जिन पर हम बात करते हैं, 90 मिनट तक हमारा और आपका साथ रहता है। आखिरी 20 मिनट हम कोशिश आज भी करेंगे कि 15 से 20 मिनट आपके रहें, कॉल करें, अपनी अपनी बात रखें। आज टीवी स्क्रीन पर नंबर्स आपके सामने दिए जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ प्रोग्राम में कॉल करने के अलावा सोशल मीडिया साइट्स पर जब आप लाइव नशरियात में हमारे साथ ज्वाइन करते हैं तो वहां पर भी कमेंट के जरिए मैसेज बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें आगाह करते रहिए और सवालात आप हुकूमत से या हमसे भी पूछ सकते हैं। कोशिश हम करेंगे कि आपके जवाबात भी साथ साथ दिए जाएं। इससे पहले कि हम खबरों की तरफ जाएं, तय फॉर्मेट के मुताबिक आगाज आज भी हिस्ट्री ऑफ द डे से करेंगे और गौहर कुछ हमारे साथ हैं जो आज तारीख के औराक को जब पलटते हैं, पन्नों को पलटते हैं तो क्या कुछ अहम बातें निकल कर आती हैं। आज का दिन क्यों इंपॉर्टेंट है, बात करना इस पर क्यों जरूरी है, वो आपको गौहर बताएंगे। शुक्रिया आसिफ। तो प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे तारीख में आज के दिन के हवाले से। जी हाँ, हिस्ट्री ऑफ द डे, आज कुछ क्या हुआ वो हम आपको बताएंगे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश मक्का मुकर्रमा में हुई है और अगर हम बात करेंगे तारीख में आज के दिन के हवाले से तो 1869 उर्दू के शायर और अदीब मिर्जा गालिब असदुल्ला बेग खान का इंतकाल हुआ है और 1989 रूस ने अफगानिस्तान से अफवाज के मुकम्मल इनखला का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है और साल 1956 में बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती पैदा हुई है। बात करेंगे साल आज ही के दिन यानी कि 15 फरवरी 1965 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का क़याम हुआ है और 15 फरवरी साल 2001 विकीवीडियो का आगाज हुआ है और साल 1934 में 15 फरवरी बिहार और नेपाल के सरहदी इलाकों में जलजले से 11,000 अफराद हलाक हुए हैं और आज ही के दिन 15 फरवरी 1942 में दूसरी जंग अजीम के दौरान सिंगापुर ने जापानी अफवाज के सामने हथियार डाल दिए थे, वो आज ही का दिन था। तो तारीख में आज के दिन के क्या कुछ हुआ है हमने आपके सामने रखे हैं और बाज़ाब्ता तौर पर जो प्रोग्राम है उसकी शुरुआत करेंगे और खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे हदबंदी कमीशन के हवाले से और हदबंदी कमीशन की जानिब से जो पार्लिमान अरकान है या इसके जो मेम्बरान है, एसोसिएट मेम्बरान नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से, उनकी जानिब से 14 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जो है उनकी तजावीज़ है वो पेश की गई है। बिल्कुल, शुरुआत इसी खबर के साथ जो एसोसिएट मेम्बरान के हवाले से बात करेंगे, चूंकि दरअसल जो कमीशन की तरफ से चंद तजावीज़ात का जायजा लेने के बारे में बात की गई थी। दर्ज करा दिए गए हैं और दोनों पार्टियों की जानिब से और एसोसिएट मेंबरान की जानिब से आपको बताएं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी, चूंकि एसोसिएट मेंबरान इन दोनों से हैं और अपनी अपनी बात रखी गई है। तब्दीलियों के इम्कानात कुछ एक एरियाज के अंदर हैं, लेकिन इसमें जो एतराजात अब तक दर्ज कराए गए हैं और दिल्ली के अंदर जो हमारे जराया हैं वो ये बता रहे हैं जो ड्राफ्ट दोनों की तरफ से तैयार किया गया, अपनी अपनी बात रखी गई, उसमें तफसीलात क्या कुछ हैं वो जरा आपके सामने रखते हैं। पहली बात जहां पर भारतीय जनता पार्टी की आपके सामने रखेंगे, चूंकि तब्दीलियों का काफी जो है वो मुतालबा भी हुआ है और एतराजात भी और शिकायत बहुत जो की गई हैं, इसमें कुछ इल्जामात भी कमीशन को लेकर या कमीशन के कानूनी हैसियत पर सवालात उठाए गए हैं। पहले जरा आपको बताते हैं कि बीजेपी ने क्या कुछ कहा है। जो बीजेपी की तरफ से मुख्तलिफ पेजेस पर जो जराया हमें बता रहे हैं कि उनकी तरफ से जो यानी अबूरी रिपोर्ट जब सामने आई थी तो उसके बाद इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि बीजेपी भी नाराज होगी जम्मू सूबे के अंदर जिस तरीके से तब्दीलियां हुई थी।
अब चूंकि बीजेपी ने बहुत सारे पॉइंट्स रखे हैं, एक एक करके उसकी तरफ आएंगे। एसोसिएट मेंबरान, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस से आप देख रहे हैं हसनैन मसूदी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मोहम्मद अकबर लोन, ये वो लीडरान हैं जिनकी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से शिकायत दर्ज की गई, कुछ सवालात भी उठाए गए, वो थोड़ी देर में आपको बताएंगे। लेकिन पहले बीजेपी की तरफ चलते हैं, चूंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा पर काफी हद तक डिपेंड था कि वो क्या कुछ इस हदबंदी की अबूरी रिपोर्ट पर कहेंगे। कुछ पॉइंट्स जो हमारे पास हैं और जो हमें जराया बता रहे हैं कि ये चीजें कमीशन के सामने रख दी गई हैं, उसकी तरफ आपको लिए चलते हैं। बीजेपी की तरफ से कहा गया है, पहली बात जो रखी गई है जिसके पहले से ही खदशात जाहिर किए गए थे कि पुंछ से साउथ कश्मीर में, यानी लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसे पहले आप राजौरी पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी या जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी कहते थे, उसको राजौरी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी जब अब कहा जाने लगा है, तो उस पर एतराजात दर्ज कराए गए बीजेपी की तरफ से। यानी बीजेपी के खेमे के अंदर भी कुछ खदशात इसको लेकर थे, अब नाराजगी भी इस पर नजर आई है। पुंछ से सुरनकोट के अंदर इस वक्त जो है वो ये माना जा रहा है कि पुंछ से साउथ कश्मीर जाना इंतहाई मुश्किल है, और ऐसे में परेशानी सबसे बड़ी यह है कि कैंपेनिंग के दौरान ये सबसे बड़ा मसला पैदा हो सकता है, लिहाजा आज के वक्त में इस चीज को दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। इस बीच आपको दूसरी बड़ी बात बताएं कि यानी कमीशन के सामने बीजेपी की तरफ से जो बातें रखी गई हैं वो आपको जरा बताते हैं। तस्वीरें फुल बता दीजिएगा, चूंकि साथ साथ हम आपको मैप भी बता रहे हैं। गया है कि ऐसे में शोपियां को भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लाया जाना चाहिए। एक तो ये जरूर नाराजगी है कि पुंछ से शोपियां आप कैंपेनिंग के लिए कैसे जाएंगे, कैसे लोगों को जोड़कर रखने की कोशिश करेंगे, उस पर अपनी शिकायत दर्ज की गई है। दूसरी, शोपियां को भी अनंतनाग की इस कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जोड़ा जाना चाहिए, और जहां अनंतनाग राजौरी पुंछ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, इसको अब बनाया जाना चाहिए, जिसको राजौरी और अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी अब तक यानी अबूरी रिपोर्ट में कहा गया था, जो चीजें मेंशन की गई थी उसमें तब्दीलियों का मुतालबा हुआ है बीजेपी की तरफ से। वहीं बीजेपी ये भी कहती है, जो हवाला दिया गया है, कि असेंबली सीट जो वची की है, जिसको अब रीनेम किया गया, ज़ैनपुरा के नाम से जाना जाएगा, अनंतनाग पुंछ लोकसभा सीट के साथ इसको शामिल किया गया है, जोड़ा गया है, लेकिन शोपियां भी इसका पार्ट होना चाहिए, ये मांग बीजेपी की तरफ से की गई है। और साथ ही कहा गया है कि कमीशन जो है वो इस बात पर भी गौर करे, अगर ज़ैनपुरा, जिसको पहले वची को ज़ैनपुरा में तब्दील किया गया, इस नाम से अब यानी इस कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जोड़ा गया, तो अगर इसको जोड़ा जाता है तो फिर गैप को भी देखा जाए, लिमिटेशंस को भी देखा जाए, और जियोग्राफिकल जो एरिया है उसको भी देखा जाना चाहिए। उसमें भी बहुत तब्दीलियां हो सकती हैं, इसलिए शोपियां भी उसके साथ होना चाहिए, तो उस सिस्टम को दूर किया जाए, यानी जो दूरियों का मामला है उसको भी, गैप को फिल करने की कोशिश होनी चाहिए, ये मुतालबा एक किया गया। दूसरी बात जो बीजेपी मानती है कि आज के वक्त में जब लोकसभा सेगमेंट बनाया गया है, और इसके साथ साथ चूंकि अबूरी रिपोर्ट में जो है वो असेंबली सेगमेंट्स का नाम भी सामने आ गया था, तकरीबन जो 90 के करीब जो सीटें हैं उनके नाम भी लगभग साफ कर दिए थे, उनमें भी एक तब्दीली का मुतालबा हुआ है, क्योंकि पुंछ के अंदर जितनी भी असेंबली सेगमेंट्स थे उनको रिजर्व रखा गया था। तो उसमें बीजेपी की तरफ से जो शिकायत दर्ज की गई है, हमें जो पता चला है उससे ये जानकारी मिल रही कि इसको डी रिजर्व करने, यानी एक जनरल कैटेगरी में एक सीट रखी जानी चाहिए, ये बीजेपी की तरफ से कमीशन से मुतालबा किया गया है। दिल्ली के अंदर अशोका होटल में जहां पर कल शिकायत दर्ज करा दी गई हैं, बीजेपी की तरफ से यह भी कहा गया है कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पुंछ जो है रिजर्व शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आपने रखी हैं, लेकिन उसमें एक जनरल कैटेगरी का भी ख्याल रखा जाना चाहिए, आबादी के लिहाज से एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो ऐसे में कोई नाराजगी ना रहे, उसको दूर किया जाना चाहिए। पूरे पुंछ को जहां पर एसटीज के लिए रिजर्व किया गया, तो कम से कम 3 एक तरफ, एक सीट को यहां से इससे निकाला जाना चाहिए। बीजेपी की तरफ से यह मशवरा भी दिया गया और शिकायत भी एक तरह से दर्ज कराई गई है। अब जम्मू सूबे के अंदर आप देख रहे हैं कि आरएसपुरा, सुचेतगढ़ और इसके आसपास के इलाकों में एहतजाज हो रहे थे, चूंकि सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी को खत्म कर दिया गया था और सांबा के अंदर कुछ तब्दीलियां हुई थी। 3 से 4 पंचायतों को रामगढ़ के साथ, नए हल्के के साथ जोड़ दिया गया था, जिस पर एहतजाज कल तक हो रहे थे। इन सारी चीजों के बीच में अब आरएसपुरा बिश्ना सेगमेंट जो है, इसमें तब्दीली का, चूंकि जब मर्ज हुआ है तो तब्दीली से नाराजगी काफी पहले हमने देखी, अवामी हल्कों में थी। अब बीजेपी की तरफ से कहा गया कि आरएसपुरा और बिश्ना जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उनको चूंकि एससीज के लिए रिजर्व करने की बात हुई थी, तो यह भी कहा गया है कि जो प्रगवाल है, जिसको खूड़ असेंबली हल्के के साथ मिलाया गया है,
उसको भी बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि वो उसके साथ जरूर होना चाहिए। अखनूर से निकालकर खोड़ के साथ उसको रखा जाना चाहिए, यानी जिस एरिया को अखनूर असेंबली हल्के के साथ रखा गया है उसको वहां से निकालकर खोड़ असेंबली हल्के के साथ रखा जाए, तो आबादी भी जो तनासुब है वो अपने आप में कहीं बेहतरी समझ सकती है। और दूसरी बात ये कि इस एरिया के अंदर अगर कहीं परेशानी आज के वक्त में है तो वो ये कि जो दूरियां हैं उस डिस्टेंस को भी कवर किया जा सकता है, ये कहा गया है। प्रगवाल जो कि छम का हिस्सा था और अखनूर के साथ इसको एससी की रिजर्व कैटेगरी कहते हुए इसको मर्ज किया गया था, तो उसमें तब्दीली का मुतालबा किया गया है। इसके अलावा जो सुचेतगढ़ का इलाका है उसको बहाल किया जाना चाहिए, यह बीजेपी की तरफ से शिकायत की गई है, क्योंकि यहां पर भी एक बड़ी आबादी है जो दूसरे एरिया के साथ मर्ज होने के बाद नाराज काफी ज्यादा नजर आ रही है। यह बीजेपी की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई हैं। लेकिन अब जरा भारतीय जनता पार्टी के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात भी आपको बताते हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से क्या कहा गया है। रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो शिकायत थी वो दर्ज कराई गई है, और जम्मू कश्मीर जो एक्ट की तंजीम 9 को आईनी तौर पर मुश्तबा करार दिया गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। और हदबंदी कमीशन के सामने जो सिफारिशात पेश किए हैं उसमें सवाल भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उठाए हैं। जम्मू सूबे के अंदर 6 असेंबली नशिस्तें बढ़ाना और वादी के अंदर सिर्फ एक असेंबली सेगमेंट की बात करना, इसी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सवाल उठाए। और कानूनी हैसियत पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इसलिए भी सवाल उठाए गए हैं क्योंकि आज के वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मौक़िफ़ जो तकरीबन 1.5-2 बरस पहले से रहा है कि ये पूरा मामला जब अदालत के सामने है तो ऐसे में कोई भी तब्दीली या कोई इस कवानीन के तहत जो लॉ है उसका नफाज करना शायद गैर कानूनी है, और कानूनी हैसियत पर कमीशन की सवाल भी उठाए गए हैं। और दिल्ली के अंदर जहां पर ये जवाबात जमा कराए गए तो 2019 से तंजीम 9 एक्ट से मुतल्लिक जितने भी कवायद हैं उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि उन कवायद की खिलाफ वर्जी हुई है, और पॉपुलेशन बेस्ड जिस तरीके से मुख्तलिफ एरियाज के अंदर फेस्ड मैनर में तब्दीली होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। बहुत सारी चीजों को बालाए ताक रख के इस तरीके से किया गया, और आईनी तौर पर जो हदबंदी कमीशन है वो मुश्तबा है और कानून मुश्तबा है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ है। दूसरी जुबान, कानूनी जुबान में अगर कोई एक्ट अदालत में ज़ेर सुमात है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हवाला दिया है और अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फैसला करती है तो इसे आईनी तौर पर मुश्तबा कहा जा सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुख्तलिफ दफात का यहां पर जिक्र भी किया है और उसी के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सवालात भी उठाए हैं। दूसरा, अपने तयशुदा असूलों और तरीकों से हटने का भी कमीशन पर इल्जाम अपनी शिकायत में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दर्ज कराया है। आइन की आर्टिकल 81 का हवाला दिया गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि हर रियासत को इलाकाई हलकों में इस तरह तकसीम किया जाएगा कि हर हल्के की आबादी और इसे अलॉट की गई नशिस्तों की तादाद के दरमियान तनासुब हो, बैलेंस रखा जाए और जहां तक मुमकिन हो पूरी रियासत में यकसा हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हदबंदी कमीशन के जरिए बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी का इल्जाम भी कमीशन पर लगाया गया है। तो तब्दीलियां बीजेपी ने भी मुतालबा किया है, सुचेतगढ़ को बहाल करने की मांग हुई है, तो दूसरी तरफ यानी जो सिफारिशात पेश की हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी जो कानूनी हैसियत है उस पर सवाल उठाए गए हैं। ओवरऑल आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में हदबंदी की इससे पहले रिपोर्ट आए तो 14 तारीख, चूंकि जब 4 फरवरी को अबूरी रिपोर्ट सामने आई थी, जो पेपर सामने आया था, साथ ही कहा गया था कि 14 फरवरी तक आप अपनी डिटेल्स हम तक पहुंचाइएगा, शिकायत हमारे सामने रखेगा, और बिलाखिर शिकायत इस पर दर्ज करा दी गई हैं दोनों पार्टियों की तरफ से एक साथ। गौर चलिए तो बढ़ते हैं आगे। ये थी नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर जो एसोसिएट मेंबरान हैं उनकी जानिब से जो अब उनकी तजावीज़ पेश की गई है हदबंदी कमीशन को, इस पर तफसीलात फराम कर रहे थे। अब बढ़ते हैं आगे। बात अब जम्मू कश्मीर के हवाले से करेंगे। जी हाँ, कोऑपरेटिव बैंकों के हवाले से जो मर्जर के हवाले से बात की गई थी उस सिलसिले में अब मरकज की हिदायत पर फिलहाल बैंकों को इंतजाम नहीं किया जाएगा, उसे रोक दिया गया है। जम्मू कश्मीर में कोऑपरेटिव बैंकों का इंतजाम फिलहाल रोक दिया गया है और मरकज की हिदायत पर उसे फिलहाल रोक दिया गया है। सरमायाकारी के लिए 600 से 700 करोड़ रुपए की रकम दरकार है और बैंकों को माली बहरान से बाहर निकालने का कमेटी को हुक्म भी दिया गया। इस सिलसिले में अगरचे पहले ही जो फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर थी, जो 9 कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनकी जानिब से अगरचे उसे इंतजाम करने की बात की गई थी, लेकिन मरकज की जानिब से मरकज की हिदायत पर अमित शाह जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन हेडेड जिसे अमित शाह हेड कर रहे हैं, उनकी जानिब से हिदायत दी गई है फिलहाल इस मर्जर को रोक दिया गया है। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो फरवरी 2020 में एक हुक्मनामा सामने आया था और हुकूमत ने
मुतद्दिद बैंक्स जो थे उनको जम करने का, मर्ज करने का फैसला लिया था, लेकिन मरकज की हिदायत पर फिलहाल जम्मू कश्मीर के जो 9 कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको, उनके इंजमाम को फिलहाल रोक दिया है। और अमित शाह की सरबराही में चूंकि मरकजी वजारत ताउन की हिदायत पर यूनियन टेरिटरी के यानी मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके में 9 कोऑपरेटिव बैंकों के इंजमाम को रोका गया है और अब जल्द अज जल्द इनके मजबूती और तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा जो सरमायाकारी का काम था उस पर भी तवज्जो मरकूज की जाएगी, यह सरकार मानती है। मुमकिना तौर पर इन 9 कोऑपरेटिव बैंकों की खराब माली हालत को मद्देनजर रखते हुए फैसला फरवरी में लिया गया था, 2020 के फरवरी महीने में, और इन बैंकों को जम करने के लिए अहकाम सादिर हुए थे। और इसी के मुताबिक 26 फरवरी 2020 को हुकूमत की तरफ से एक और हुक्मनामा कूप 7 के नाम से जारी किया गया, जिसके जरिए एक कमेटी भी तश्कील दी गई और काम को अंजाम देने के लिए इस पूरे प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए कमेटी के तमाम अराकीन से कहा गया कि वो एक मुकर्रर मुद्दत के अंदर काम मुकम्मल करें। अब इस कमेटी में जो इनकी जो सिफारिशात थी वो तो बाद में मानी जानी थी, लेकिन कमेटी को रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज हेड कर रहे थे जम्मू कश्मीर के अंदर। इसके अलावा जो नुमाइंदे थे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के थे, लॉ डिपार्टमेंट के थे, स्पेशल सेक्रेटरी के रैंक के नीचे से इनका जो दर्जा होना वो नहीं होना चाहिए था। जॉइंट रजिस्ट्रार थे स्पेशल कोऑपरेटिव सोसाइटी के। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नबार्ड के नुमाइंदे भी इस कमेटी का हिस्सा थे और ये कहा गया था कि इन बैंकों का इंतजाम कैसे किया जाए, इसको यकीनी बनाने पर यह कमेटी काम करेगी। फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, माली ताउन कितना बैंकों को किया जा सकता है जम्मू कश्मीर के अंदर, कमजोरियां क्या है, उन खामियों को कैसे दूर किया जा सकता है, वो सारी चीजें देखने के लिए कमेटी को जिम्मेदारी दी गई थी। इस कमेटी को बीच में चंडीगढ़ भी भेजा गया कि जो मॉडल है उसको देखा जाए, उस मॉडल के तहत काम किया जाए और यूनियन टेरिटरी के अंदर इन 9 बैंकों को मर्ज किया जाए। इन बैंकों में जो लिस्ट आई थी फरवरी 2020 में, उसमें जम्मू कश्मीर यूटी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट बैंक यानी SCARDP, J&K स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, इसके अलावा जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, बारामूला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, अनंतनाग सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जम्मू सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इसके अलावा अनंतनाग देविका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उधमपुर एंड कश्मीर मैर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, सोपोर के अंदर भी ये 9 बैंक है, सोपोर से लेकर साउथ कश्मीर तक और फिर जम्मू प्रोविंस के अंदर, जिनको मर्ज करने का फैसला लिया गया था, लेकिन फिलहाल इसको रोक दिया गया है चूंकि मरकजी सरकार की हिदायत पर यह माना जा रहा है कि तकरीबन 600 से 700 करोड़ रुपए इस वक्त जरूरत है ताकि इन बैंकों को कमजोर होने से बचाया जाए। माली ताउन की जरूरत है, इस माली बहरान से निकालने के लिए तकरीबन 700 करोड़ रुपए की दरकार है, जिसको पूरा करने के लिए अब कमेटी को कहा गया है कि फौरी तौर पर काम शुरू किया जाए, लेकिन मर्जर का काम फिलहाल इन 9 बैंकों के लिए रोक दिया गया है। तो चलिए, ये थी हवाले से कोऑपरेटिव बैंकों के हवाले से जो मरकज का अब फैसला है कि फिलहाल उन्हें इंतजाम नहीं किया जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से कल एक और फैसले, बड़े फैसले की जानिब से, जहां कल इंतजामिया की जानिब से एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जो ओहदों के सिलसिले में एक बड़ा इकदाम उठाया है, जिसमें एज रिलैक्सेशन दी गई है। 1 टाइम एज रिलैक्सेशन वापस लिए गए ओहदों के सिलसिले में एक बड़ा इकदाम उठाया गया। उम्मीदवारों के लिए जो उम्र की हदें रखी गई थी उसमें रियायत देने का ऐलान किया गया है। यह इंतजामिया की जानिब से कल ये फैसला लिया गया जिसमें उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद जो है ओवर एज हो रही थी और उस सिलसिले में वो जहनी तनाव के भी शिकार हो चुके थे, लेकिन इंतजामिया ने नौजवानों की जो परेशानी है उसे मद्देनजर रखते हुए 1 टाइम एज रिलैक्सेशन देने का यानी कि रियायत देने का ऐलान किया है। एसी के फैसले के बाद ही उम्र की हद पार करने वालों को अब राहत दी गई है। आपको याद होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग पिछले दिनों हुई, उस मीटिंग में फैसला लिया गया था कि जितने भी 31 अक्टूबर 2019 से पहले की JKSSB या PSC के पास जितनी भी पोस्टें थी उनको वापस लेने का फैसला लिया गया था और उसके बाद हवाला दिया गया कि नए कवानीन हैं, पुरानी पोस्टें कैसे भरी जा सकती हैं, लद्दाख अलग हो चुका है, इन पोस्टों को तकसीम कैसे किया जाएगा। इसके अलावा रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं वो हर डिपार्टमेंट के अंदर तब्दील हुए हैं, तो उन कवायद को भी मद्देनजर रखते हुए अब फैसला लिया जाना जरूरी था। और यहां तक कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने कहा कि साल 2004 के बाद कई ऐसी पोस्टें थी जिनको आज तक किसी वजह से फिल नहीं किया जा सका था। उन पोस्टों को फिल न करने के बाद जब फैसला लिया गया इंतजामी काउंसिल की मीटिंग में, जिसकी सदारत LG मनोज सिन्हा ने की थी, और कहा गया कि इन पोस्टों को अब वापस लिया जाएगा, नई सिरे से भर्ती का अमल शुरू होगा, फास्ट ट्रैक बुनियादों पर इस पर काम किया जाएगा। लेकिन नाराजगी काफी ज्यादा उन उम्मीदवारों में थी
जो 2019 31 अक्टूबर तक, ये वो तारीख थी जब जम्मू कश्मीर ऑफिशियली 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, 2 यूनियन टेरिटरीज बनी। इससे पहले रियासत हुआ करती थी। और उम्मीदवारों ने यह कहा कि 2019 31 अक्टूबर तक वो ये मानकर चल रहे थे कि शायद तब तक उनकी नौकरी लग जाएगी, या फिर 2020 आते आते 21 आते आते वो जिनने अप्लाई किया था JKSSB के अंदर उनकी जॉब लग जाएगी। लेकिन अचानक से पोस्टें वापस लेना, और बहुत से उम्मीदवार, बड़ी तादाद थी, यूं कि हजारों में ऐसे नौजवान थे जो उम्मीदवार थे, अप्लाई किया था लेकिन एज लिमिट को वो क्रॉस करने जा रहे थे, या आसान लफ्जों में कहें तो वो ओवर एज होने जा रहे थे। अब सरकार ने कहा ऐसा कोई मसला नहीं है। 3 दिन पहले LG ने वादा किया था और कल निभाया भी, और उस वादे के मुताबिक 1 टाइम एज रिलैक्सेशन, यानी जिन लोगों ने अप्लाई किया है उन सभी को कम से कम 1 मरतबा, उम्र की हद अगर ज्यादा है, पार कर चुके हैं, तो भी उम्र में छूट दी जाएगी। 1 मरतबा उनके लिए रिलैक्सेशन का ऐलान कर दिया गया है, जिसका खैर मकदम नौजवानों की तरफ से किया गया है। और अब बॉर्डर बटालियन का मुद्दा रहा, जिस पर भी उम्मीद की जा रही कुछ दिनों के अंदर रिटन इम्तिहान भी हो जाएगा। उसमें एज रिलैक्सेशन का कोई मसला नहीं है, लेकिन बॉर्डर बटालियन के स्टूडेंट्स भी, उम्मीदवार जो है एहतजाज कर रहे हैं। 2019 के बाद रिजर्व कैटेगरी में आने के बावजूद भी कई उम्मीदवार जो आगे आए थे नौकरियों के लिए, लेकिन अब तक जो रिटन टेस्ट था वो ना होने की वजह से एहतजाज काफी ज्यादा चल रहे थे। लेकिन फिलहाल जो JKSSB से जुड़े हुए उम्मीदवार थे उनको राहत की खबर LG इंतजामिया ने सुना दी है। 1 टाइम एज रिलैक्सेशन का ऐलान हुआ है। बढ़ते हैं आगे, बात जरा अब जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज या दीगर सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाई की भी करते हैं, और 2 अहम खबरें आपको बताते हैं जो कि 2 मुख्तलिफ इलाकों से आ रही हैं। एक मेंढर के इलाके से, जहां पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई, फौज की तरफ से कार्रवाई की गई, और सर्च ऑपरेशन तकरीबन 24 घंटों तक चला है। लाइन ऑफ कंट्रोल में बताया जाता है कि मेंढर सरहदी जिला पुंछ के अंदर यह इलाका आता है, जहां पर कार्रवाई के दौरान एक AK-47 राइफल और 2 पिस्तौल बरामद हुए, और बहरी डबसी का इलाका है जहां पर मुश्तरका कार्रवाई फोर्सेस की चल रही थी, जिस दौरान ये कामयाबी मिली। और रात देर गए तक ये ऑपरेशन इस इलाके के अंदर चल रहा था। बताया जाता है कि इस इलाके के अंदर मशकूक नकलो हरकत देखी गई थी, जिसके बाद ऑपरेशन को लॉन्च किया गया और एक कामयाबी शाम होते होते फोर्सेस को मिली। जहां सरहदी जिला पूंछ के तहसील मेंढर का इलाका जो है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक है, वहां पर फौज को एक मुश्तबा नकल हरकत की एक इत्तला मिली थी, जिसके बाद ही फौज और SOG की जानिब से एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है, जो रात देर गए तक जारी रहा। और उसके बाद ही फौज की जानिब से और पुलिस की जानिब से एक AK-47 राइफल, उसका एक मैगजीन, AK-47 का मैगजीन, उसके साथ साथ ही 2 पिस्तौल और साथ ही साथ पिस्तौल के मैगजीन भी बरामद किए गए हैं। ये कल जो है रात देर गए तक फोर्सेस की जानिब से, फौज और SOG की जानिब से वहां पर ऑपरेशन, जो डेरी दबसी इलाका है मेंढर का, वहां पर यह ऑपरेशन चलाया गया था। चलिए, ऑपरेशंस की बात हो रही है तो एक और अहम खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं, जो जम्मू के अंदर हुई और पुलिस इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई एक पुलिस एहलकार के खिलाफ हुई है। दरअसल एक हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर मोबाइल स्मगलिंग का मामला पुलिस के नोटिस में आया था, और काफी वक्त से बताया जाता है कि एक पुलिस एहलकार रडार पर था और महकमा दाखिला ने एक पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया है। और जो तफसीलात हमारे पास हैं, मुतजिर अब्बास 6 बटालियन जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस के अंदर खिदमत अंजाम दे रहा था और सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल था SGC। मुतजिर अब्बास, इसको पुलिस की तरफ से मोबाइल स्मगलिंग के इल्जाम में महकमा दाखिला ने अहकामात सादिर कर दिए हैं और सस्पेंड कर दिया गया है। और सिर्फ सस्पेंड नहीं किया गया है, बल्कि बताया जाता है कि जम्मू की जो बल्कि हाई सिक्योरिटी श्रीनगर सेंट्रल जेल के अंदर यह मामला सामने आया था, जहां पर फोन स्मगल किया गया था, फोन अंदर पहुंचाया गया था। और हो सकता है कि कुछ अहम तफसीलात भी पुलिस के हाथ लगी हों। जब मोबाइल फोन का मामला है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जेल के अंदर और हाई सिक्योरिटी सेंट्रल जेल के अंदर कैसे फोन चला जाता है, एक बड़ा सवाल यह भी है। लेकिन फिलहाल पुलिस एहलकार मुतजिर अब्बास को 6ठी बटालियन का आर्म्ड पुलिस फोर्स जम्मू कश्मीर से वाबस्ता है, इसको मुअत्तल करने के अहकामात सादिर कर दिए गए हैं। और प्रिजन डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई पहले शुरू की गई। बताया जाता है कि उसके घर तक भी सर्विलेंस की जा रही थी प्रिजन डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान की तरफ से। बिलाखिर अब जब कार्रवाई हुई है तो न सिर्फ उन्हें मुअत्तल किया गया है, बल्कि महकमा इस पर कार्रवाई भी करेगा। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के अहकामात भी शालीन काबरा की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। और डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन जो है B श्रीनिवास, उन्होंने बताया जाता है कि होम डिपार्टमेंट के नोटिस में यह मामला लाया और इसके बाद इस बटालियन के साथ जुड़े हुए कुछ लोगों पर
उंगली उठी थी, शक जाहिर किया गया, जिसके बाद एक शख्स कम से कम जिसका नाम बताया जाता है कि मुतज़िर अब्बास है, वो पुलिस के रडार पर था और अब जाकर दाखिला महकमे की तरफ से अहकाम सादिर कर दिए गए हैं और प्रिजन डिपार्टमेंट या बाकी जो मुतलकीन हैं उन्हें फौरी अहकाम सादिर किए गए हैं कि वो इस पर कार्रवाई भी करें और अगले अहकाम तक, चूंकि बताया जाता है कि 25 जनवरी का ये मामला है जब डीजीपी पुलिस जो प्रिजन डिपार्टमेंट के हैं उनके नोटिस में भी मामला आया और अब जाकर मुतज़िर को न सिर्फ मुअत्तल किया गया, तहकीकात की गई और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसमें और खुलासे हैं, कुछ और गिरफ्तारियां हों, कुछ और लोगों पर शक की निगाह से न सिर्फ जिन्हें देखा जा रहा है उनके खिलाफ फिजिकली आप देखेंगे कार्रवाई भी हो सकती है। फिलहाल एक पुलिस एहलकार पर तलवार लटकी है इंतजामिया की और मोबाइल फोन सेंट्रल जेल, हाई सिक्योरिटी श्रीनगर सेंट्रल जेल के अंदर पहुंचाने का इन पर इल्जाम है और तहकीकात के दौरान मजीद चीजें निकलकर सामने आएंगी। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार खबरें और भी आप हमारे साथ रहेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया का एक बड़ा दावा है अगले 2 सालों के दौरान बिजली शोबे में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां रोनमा होंगी और इसके अलावा दीगर कुछ मीटिंग्स भी हुई हैं, क्या कुछ उनमें खास रहा है, बात एलजी से चीफ सेक्रेटरी तक और कुछ अवामी मसाइल भी आपके सामने रखेंगे और बैनुल अक़वामी और कौमी सतह की खबरों पर भी हमारी नजर रहेगी। हमारे साथ रहिएगा।